से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां के अछबल बुनतुरु इलाके में आग लग गई है। जी हां, 4 दुकानें इस आग की जद में आई हैं, जलकर खाकस्तर हो गई हैं। और अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको अछबल के बुनतुरु से दे रहे हैं। ये इलाका अनंतनाग में आता है। अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां के बुनतुरु इलाके में आग की वारदात सामने आई है। 4 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह कि ये आग का वाकया था। और अब कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको अनंतनाग से दे रहे हैं, जहां पर आग का वाकया सामने आया है, आग लगने का। और इस आग लगने के वाकये में आपको बताएं कि 4 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। जहूर रिजवी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, आग कैसे लगी और ये दुकानें 4 थी जो खाकस्तर हो गई हैं, किस चीज की दुकान थी ये बताइएगा, और आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए सना, मैं आपको बताऊं कि दौरान शव का वाकया है ये, और ये आग जो है यहाँ बनतूर अनंतनाग इलाके में लगी हुई है। और ये दुकानें थी और ये दुकानें जो हैं जलकर खाकस्तर हुई। हम आपको बताएं कि दौरान शव का वाकया है, कल देर गए जो है यहाँ पे आग लगी। ये बनतूर एरिया है अछबल अनंतनाग का, जहाँ पे ये कुछ दुकानें थी और ये दुकानें जो हैं आग की नजर हो गई। और ऐसे में जो महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है, उन्होंने कार्रवाई की और आग को मजीद फैलने से रोका। लेकिन ऐसे में जो है कुछ दुकानें जो हैं वो खाकस्तर हो गई हैं। और इस तरह के जो आग की वारदातें हैं ये कुछ दिनों से जो है इन इलाकों में हो रही हैं। और ऐसे में हालांकि जो महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके जो है आग को मजीद फैलने से रोका। हालांकि आग लगने की वजूहात जो है वो अभी मालूम नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन ऐसे में कुछ दुकानें जो हैं वो कल जलकर जो है वो खाकस्तर हो गई हैं, जिसमें लाखों रुपए की इमलाक जो है वो तबाह हो गई है सना। इसके अलावा भी हालिया दिनों में भी अगर हम कहें जो ड्यूरिंग विंटर्स काफी आग की वारदातें जो है वो रोनुमा हुई थी। और ऐसे में जो हीटिंग गैजेट्स हैं या फिर दीगर चीजें जो इस्तेमाल होती हैं गर्मियों के लिए, तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसे भी आग लगने की जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी शॉर्ट सर्किट, और इसीलिए हम देखते हैं कि मौसम सरमा में आग की वारदात में इजाफा होता है जम्मू कश्मीर, खासकर अगर श्रीनगर की अगर वैली की हम बात करें। जहूर, जो 3 दुकानें जली हैं, उन 3 दुकानों के मालिक क्या एक ही हैं? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या तखमीना लगाया गया कि कितना अब तक उनका नुकसान हुआ होगा? जी, अलग अलग ये हैं। और चूंकि मैंने कहा कि ये 4-5 दुकानें थी और ऐसे में जो मालिकान हैं वो तरह तरह के जो अशिया हैं वो बेचते थे। लेकिन ऐसे में ये है कि अभी तखमीना नहीं लगाया गया, लेकिन जिस तरह से आग लगी हुई है उससे लगता है कि लाखों रुपए की इमलाक जो है वो तबाह हो गई है। तो कुल मिलाकर अभी तखमीना लगाया जा रहा है, लेकिन अभी ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है देर गए ही। और फिलहाल ये है कि कुछ दुकानें जो है जलकर खाकस्तर हुई है। अभी पुलिस वगैरह जो है उनने जो है FIR वगैरह दर्ज कर ली है। तो ऐसे में तखमीना वगैरह भी जो है वो लगाया जा रहा है। जी, तो तखमीना लगाने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि 3 से 4 या उनकी तादाद जो है वो जहूर बता रहे हैं कि 5 हो सकती है। इन दुकानों में आग लगी और अब ये दुकानें पूरी तरीके से जलकर खाकस्तर हो गई हैं। तखमीना लगाया जा रहा है कि आखिर कितना माली नुकसान हुआ है। वहीं आपको बताएं कि देर रात ये वाकया सामने आया था, और जिसके बाद बरवक्त कार्रवाई फायर सर्विस के अमले ने की, और जिसके बाद आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया। लेकिन जब तक बुझाया गया उस वक्त दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बहुत शुक्रिया जहूर हमारे साथ जुड़ने की। और जिला अनंतनाग से ही खबर है, जहां एक सिपाही लापता हो गया है। छुट्टियों से ड्यूटी पर वापस आने वाला सिपाही अनंतनाग में लापता होने की उनकी खबर है। छुट्टियों के बाद घर से ड्यूटी पर वापस आने वाले एक सिपाही के लापता होने की खबर। बताया जा रहा है कि राइफल मैन आबिद भट्ट हफ्ते को ये ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए अनंतनाग जिले के छतरगल में अपने घर से निकले थे। ओहदेदारों ने बताया कि फौजी कैंप में इत्तला नहीं दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। कहा जा रहा है कि फिलहाल ये दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ मामला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी इस तरह की गुमशुदगी होती है, लापता होते हैं, तो उसे कई एंगल से
जम्मू कश्मीर में जांचने की तलाश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस ने शुरुआती तौर पर, इब्तदाई तौर पर फिलहाल ये कहा है कि दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ मामला ये नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा हर एंगल से पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है कि आखिर अनंतनाग जिले के छतरगल में अपने घर से निकले हुए सिपाही आखिर कहां चले गए। तो जी हां, आपको बताएं कि इनका नाम है राइफलमैन आबिद भट्ट, जो कि हफ्ते को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए अपने घर अनंतनाग जिले के छतरगल में अपने घर से निकले थे और ओहदेदारों ने बताया कि फौजी कैंप में भी वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद इनके घर वालों ने इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद अब पुलिस जांच करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इब्तदाई तौर पर अभी जो पुलिस का रिएक्शन इसको लेकर है वो ये है कि दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ मामला ये नजर नहीं आ रहा है। और उधमपुर जिले के लिट्टी इलाके के कंदल मोड़ में जेर तामीर कच्चे मकान की दीवार गिरने से 11 साला बच्चे की मौत हो गई है। इस वाकये में दूसरा बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। शदीद जख्मी लड़की को करीब पीएचसी मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसकी संगीन हालत को देखते हुए इसे एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर रेफर कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय ने बताया है कि जिला उधमपुर के लिट्टी इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक 11 साला बच्चे की बदकिस्मती से मौत हो गई और एक लड़की जख्मी हुई है और इसे इलाज के लिए एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि टीम को मजीद तफ्तीश के लिए मौके पर रवाना कर दिया गया है। कच्चे मकान की दीवार गिरी और दीवार गिरने से 11 साला बच्चे की मौत हो गई। ये वही दीवार है जो गिरी, जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शेरी बारामुल्ला में एक नौजवान पर चाकू से हमला करने का वाकया पेश आया है। मुतासरा की शनाख्त साहिल तारिक डार के तौर पर हुई है, जिसे शदीद जख्मी हालत में जीएमसी बारामुल्ला मुंतकिल किया गया। हमले की वजह ताहाल अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, ताहम पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी की हालत इस वक्त तशवीशनाक बनी हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त का आपको बता दें कि घाटी से आ रही है, वैली से, ये कि जम्मू कश्मीर तलबा एसोसिएशन ने खत लिखा है। वजीर खारजा एस जयशंकर को ये मकतूब रवाना कर दिया गया। सऊदी अरब में कैद कश्मीरी इंजीनियर के मामले में खत लिखा गया। वजीर खारजा से मुदाखलत की अपील की गई है। पिछले 4 साल से जेल में अब्दुल रफ़ी बंद हैं। रफ़ी के अहले खाना को इस बारे में बताया नहीं गया है और रफ़ी को क्यों कैद किया गया है ये भी वाजे नहीं है। तो इसी ज़िम्न में इन तमाम लोगों ने खत लिखा है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर तलबा एसोसिएशन की जानिब से खत लिखा गया है। ये खत आपको बताएं जो लिखा गया है, उससे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसकी कॉपी को, जिसे टीवी स्क्रीन पर आप दरअसल ये पूरा मामला क्या है इसे भी समझिए। वजीर खारजा एस जयशंकर को ये मकतूब, ये खत रवाना किया गया है। इस खत में सऊदी अरब में कैद कश्मीरी इंजीनियर के मामले को दिखाया गया है, लिखा गया है। इस ज़िम्न में ये खत वजीर खारजा से इस पूरे मामले में इंटरवीन करने की, मुदाखलत करने की इन तलबा एसोसिएशन ने अपील की है। आपको बताएं कि पिछले 4 साल से अब्दुल रफ़ी, जो कि कश्मीरी इंजीनियर हैं और सऊदी अरब में कैद हैं, और इसीलिए वजीर खारजा से ये तमाम जम्मू कश्मीर तलबा एसोसिएशन ने खत लिखकर अपील की है कि पिछले 4 साल से अब्दुल रफ़ी जेल में बंद हैं, कैद किए गए हैं। रफ़ी के अहले खाना को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ बताया नहीं गया है। लिहाजा वजीर खारजा से इस पूरे मामले में इंटरवीन करने की इन तमाम तलबा एसोसिएशन की तरफ से अपील की गई है। रफ़ी को कैद क्यों किया गया, इस खत में ये बताया गया है कि ये भी उनके घर वालों को नहीं बताया गया है। लिहाजा वजीर खारजा से मुदाखलत करने की इस केस में अपील की गई। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी। सबसे पहले सन्यासी अखाड़ों के साथ लगाई गई
साधु संतों ने आस्था की डुबकी। सीएम योगी सुबह 3:30 बजे से खुद कर रहे हैं अमृत स्नान की मॉनिटरिंग। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन, अकेले बीजेपी के 22 रोड शोज। अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल का प्रचार भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे सीएम सैनी का केजरीवाल पर हमला, कहा बंगला ना लेने की कस्में खाने वाले केजरीवाल ने बना लिया करोड़ों का शीश महल। अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस के हमले जारी, प्रियंका गांधी ने कहा केजरीवाल ने जनता के पैसे से करोड़ों का बनाया शीश महल। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले छोटी सी गाड़ी से आए, अब लग्जरी गाड़ियों का काफिला। दिल्ली में चुनाव में बाबर की हुई एंट्री, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने न्यूज 18 से कहा बाबरपुर विधानसभा का नाम बदलेंगे। आज लोकसभा में होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। विपक्ष की तरफ से नेता विपक्ष राहुल गांधी चर्चा में लेंगे हिस्सा। बीजेपी की तरफ से रामवीर विधोड़ी और रविशंकर प्रसाद रखेंगे बात। कल प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के भाषण पर बहस का देंगे जवाब। आज लोकसभा में पेश होगी वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट। जगदम्बिका पाल पेश करेंगे 655 पन्नों की रिपोर्ट। विपक्ष ने सुबह 10 बजे सांसदों की बुलाई है बैठक। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी बजट पर सख्त तनकीद करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लिए मायूस कुन और नाकाफी करार दिया है। वकील ने जम्मू कश्मीर के बागबानी शोबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। खास तौर पर सेब की सनत जो सालाना 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैदावार देती है और लाखों खानदानों की किफालत करती है। इन्होंने हुकूमत पर मजीद नुक्ताचीनी की और कहा कि वो जम्मू कश्मीर की मईशत में अहमियत के बावजूद बेरोजगारी, जद्दोजहद करने वाले कारोबार और जवाल पजीर सयाहत के शोबे को हल करने में नाकाम रही हैं। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि जो आम बजट पेश किया गया था, आम बजट पेश करने के बाद आम बजट में जम्मू कश्मीर के हवाले से जो तखफीफ की गई यानी कटौती की गई है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इजहार ख्याल किया जा रहा था। ये पूरी बातचीत और ये पूरा रिएक्शन आपको दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। पावर कट से जुड़ी हुई खबर है, उससे पहले आपको आइए ये पूरी बातचीत और उनकी प्रतिक्रिया इजहार ख्याल को दिखाते हैं जो आम बजट पेश किया गया जम्मू कश्मीर को लेकर। और जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तरफ से जो तखफीफ की गई है बजट में, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, तनकीद का निशाना हालांकि सरकार को बनाया है। आइए दिखाते हैं। कल बजट पेश हुआ और बजट पास हुआ, इससे साफ जाहिर है मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की गुर्बत को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। और लग रहा है उनकी पॉलिसी जितने यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिसादी तौर कमज़ोर हैं, इतना वो मेन स्ट्रीम के नज़दीक आएंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। जब तक न यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मरकजी सरकार तवज्जो दे, जब तक न यहाँ रोज़गार के हवाले से रोज़गार के वसाइल पैदा करने की तरफ तवज्जो दे, जब तक न मरकजी सरकार फ्रूट इंडस्ट्री टूरिज्म को बढ़ावा के लिए तवज्जो दे, तब तक यहाँ के लोग मेन स्ट्रीम के नज़दीक नहीं आ सकते हैं। फ्रूट इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोज़गार दे रही है। फ्रूट इंडस्ट्री नियर अबाउट एनुअली 10,000 करोड़ सरकार को दे रही है। लेकिन इस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी था फ्रूट ग्रोवर्स को एक पैकेज देने की, और इसकी कोई जिक्र ही नहीं की गई। हालांकि ज़रूरत थी। इस वक्त फ्रूट ग्रोवर्स डिमांड कर रहे हैं शुरू से कि यहाँ फ्रूट मंडी सोपोर में कम से कम एक कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, श्रीनगर में होना चाहिए। इसी तरीके से नई टेक्नोलॉजी पर जूस फैक्ट्री होनी चाहिए। इस पर अगर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस होता तो लगता है कि मरकजी सरकार फ्रूट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने चाहती। श्रीनगर में आज से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। इसका शेड्यूल KPDCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ही जारी कर दिया गया था। शेड्यूल के तहत मुख्तलिफ इलाकों में मखसूस औकात के दौरान बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। यानी कब से कब तक बिजली नहीं रहने वाली है, श्रीनगर के इन इलाकों में इसकी जानकारी भी दी गई है। फेज वाइज इसमें पूरी जानकारी दी गई है। और जो इलाके हैं जहां जहां पर बिजली नहीं रहने वाली है वो हम आपको बता रहे हैं। हबक, हजरत बल, सुरा, खानियार, जकूरा, फतेह कदल और बिरजहामा, मुगल मस्जिद, बागवानपुरा, BAM के उमरहीर के इलाके बिजली से मुतासिर रहेंगे।
कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक बिजली के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और अपग्रेडेशन के पेश नज़र ये इकदाम उठाया गया है। तो श्रीनगर में आज से बिजली गुल रहने वाली है। पीडीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस हवाले से पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया गया था और इन इलाकों में कब से कब तक बिजली नहीं रहेगी इसकी पूरी जानकारी इस शेड्यूल में दी गई है, ताकि किसी तरह से लोगों को मुश्किलात दरपेश ना हो, वो पहले से ही अल्टरनेट अपना ढूंढ लें। तो श्रीनगर में आज से बिजली गुल रहेगी। कौन कौन से इलाके में बिजली गुल रहेगी इसकी जानकारी भी पहले ही पीडीसीएल ने दे दी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगर आप इस इलाके के मुकीम हैं, रिहाइश आपकी इन इलाकों में है, तो आपको ये शेड्यूल की कॉपी जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि श्रीनगर में आज से बिजली गुल रहने वाली है। ये इलाके हैं जिन पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। हजरतबल, हबक, सुरा, खानियार, जकूरा, फतेह कदल में बिजली आज से गुल रहेगी। कब से कब तक बिजली नहीं रहेगी इसकी भी जानकारी इस शेड्यूल में दी गई है, जो टीवी स्क्रीन पर जिसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। तो श्रीनगर के जो रिहायशी हैं, मकीन हैं, उन्हें इस खबर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि बिजली जब गुल होती है तो परेशानी होती है। मौसम सरमा है, लिहाजा श्रीनगर के लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए पहले से ही पीडीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस हवाले से शेड्यूल जारी कर जानकारी दे दी गई है, इत्तलात दे दी गई हैं, ताकि किसी तरह की किसी को परेशानी ना हो, पहले से ही उन्हें इल्म रहे और इसका मुतबादिल वो तलाश कर सकें। इसीलिए कल ही इस हवाले से शेड्यूल जारी कर जानकारी दे दी गई थी। कब से कब तक बिजली गुल रहने वाली है इन इलाकों में इसकी भी जानकारी दी गई है। फेज वाइज कितने से कितने घंटे तक बिजली इन इलाकों में नहीं रहेगी इसकी पूरी जानकारी ऑफिशियल शेड्यूल में पीडीसीएल की तरफ से दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर शेड्यूल को जारी करते हुए वो इलाके एक बार फिर से उस पर नजर डाल लेते हैं जहां पर बिजली आज से नहीं रहने वाली है, और ये बिजली कई दिनों तक नहीं रहेगी और कई घंटों तक नहीं रहेगी। ये शेड्यूल में आप देख सकते हैं। अगर आप इन इलाके के मकीन हैं, हबक, हजरतबल, सुरा, खानियार, जकूरा, फतेह कदल, बुरजहामा, मुगल मस्जिद, बागवानपुरा, बीएमए के उमरहीर के इलाके में आज से बिजली नहीं रहने वाली है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिजली क्यों नहीं रहेगी। इसके पीछे की भी वजह यह है कि कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि बिजली के बुनियादी ढांचे की मरम्मत की जानी है और इसे अपग्रेड किया जाना है, जिसकी वजह से इन इलाकों में बिजली गुल रहेगी। बजट की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। बजट में किसानों के लिए एक अहम इकदाम उठाया गया है, जिससे इनकी माशी हालत बेहतर होने की उम्मीद है। किसान क्रेडिट कार्ड की हद अब 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। रियासी जिले के किसानों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और वजीर खजाना और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। रियासी जिले के किसान तेजी से ऑर्गेनिक काश्तकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा नाम रिंकू है, मैं सीले ग्रां का रहने वाला। मेरा काम है किसानी का। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ ਤੇ 4 पैसे भी लभी सकते हैं। ਇਹਦੀ वजह ने मोदी का बड़ा शुक्र। फ़ायदा तो है ही है, सब्जी लगाने से अपना खुद अच्छी तरह खा लेते हैं, जो बचता बिक्री भी कर लेते हैं, 10-20 हज़ार रुपया सीजन का कमा भी लेते हैं। फ़ायदा तो हो ही जाता है हमारे को। इसी गौरी डालते हैं हम लोग आर्गेनिक वाला। ये बनारसी ने ट्रेनिंग दी थी, उस टाइम से चल रहा है, काफ़ी देर से चला रहे हैं। अभी जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे हमने किया है। हमको छोड़ के बाकी दूसरी पब्लिक भी यही काम कर रही है। जो आस पास वाले गाँव वाले हैं वो भी अभी देसी गोबरी लगा रहे हैं, देसी सब्जियां लगा रहे हैं। देसी सब्जी वगैरह का ज़्यादा काम करना, जियां अपने लाई लिया गोभी लाई लिया, कड़म लाई लिया, मूली लाई ली, पालक लाई लिया। पालक 2-3 किस्म लाए दा होंदा, जियां में देसी पालक लाए दा होंदा, जिसी चीरों पत्तर पालक आखदे, ढोडी पालक लाए दा होंदा, एक चैनी पालक आखदे उसी सफेद डंडी वाला, में ओह भी लाए दा होंदा। इसलै गोभी के रेट पर मूली बिका दी है 10-12 रुपये किलो, 15 रुपये किसाने को ले लिया।
गोभी कुछ लिया 10 रुपये किलो लिया इस कारण कि अलग अलग चीज़ लाने कन्नै थोड़ा बेनीफिट लगता। साढ़े किसानें गी हमेशा मेहनत कश होना चाहिए, अपनी मेहनत भी अपनी ज़मीन की पूरी वो हिफाजत करनी चाहिए। देखो फसल केड़ा असीं काम जिहदे विच असीं इनकम लगी सब्जी बिच रोज़ की इनकम है। बानिहाल से खबर है, जहां एक तकरीब में रुकन असेंबली बानिहाल गोल हाजी सज्जाद शाहीन ने 10 आंगनवाड़ी वर्करों और 15 आंगनवाड़ी हेल्पर्स में तकर्रुरी नामे तकसीम किए। ICDS बानिहाल में मुनक्किदा तकरीब में जिला प्रोग्राम ऑफिसर ICDS रामबन जहांगीर हाशमी और CDPO बानिहाल सिद्धार्थ दुबे के अलावा कई मुअज़्ज़िज़ीन और महकमे के मुलाज़िमीन मौजूद रहे। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में बच्चों की बेहतर नशोनुमा, इब्तदाई बचपन की देखभाल और तालीम, ग़िज़ाइयत, सेहत और ज़चगी की खिदमात को बेहतर बनाना है। सज्जाद शाहीन ने यकीन दिलाया कि ICDS के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, वर्करों के मुशाहिदे में इजाफा करने और वसाइल की बरवक्त तकसीम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि उमर की क़यादत में यानी उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत नौजवानों और बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने के लिए वादाबंद है। हमारे आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं तकरीबन 10 और 15 के करीब आंगनवाड़ी हेल्पर्स, उनको पोषण डिपार्टमेंट की तरफ से, ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से पोषण स्कीम के तहत उनको रिक्रूटमेंट के आर्डर्स उनको दिए गए। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पढ़ी लिखी बच्चियां हमारी, मैंने देखा जो बिल्कुल मेरिट्स पे बड़ा फेयरली ये प्रोसेस चला और फिर इनको आज इनके आर्डर्स जो है वो थमा दिया गया। इस हुकूमत का जिसकी सरपरस्ती जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं और इस महकमा जिसकी मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा है, हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोज़गार दिया जाए। आंगनवाड़ी सेंटर का नक्शा तब्दील हो चुका है। आज हर आंगनवाड़ी सेंटर में आपको एक बच्चे के लिए कुर्सी और टेबल मिलेगी जो शायद हमारे घरों में मौजूद नहीं है, हमारे अपने बच्चों के लिए। आज आपको हर आंगनवाड़ी सेंटर में एक हीटर मिलेगा ताकि सर्दी ना लगे बच्चे को, एक फ़ैन मिलेगा जो उसी के लिए एक्सक्लूसिव। ये इसी पिछले 1-1.5 साल में सारी तब्दीली आई है। और उसके बाद आज आपको हर आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को पढ़ाई के लिए, जिसको लर्निंग मटेरियल कहा जाता है, वो मौजूद मिलेगा। सो अब देखिए मैं कहाँ कैसे इसके मतलब बता रहा हूँ आपको किस तरतीब से। और उसके बाद आज आपको हर आंगनवाड़ी सेंटर में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी खाना भी तैयार मिलेगा, हॉट कुक्ड मील जिसे कहते हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको बताएं कि जिला अनंतनाग से लापता टेरिटोरियल आर्मी के जवान के हवाले से खबर आपको दी थी, जिसको लेकर अपडेट ये है कि जवान का पता चल गया है। पुलिस ने इसे तलाश कर लिया है, इनसे पूछताछ भी की गई। दहशतगर्दी से जुड़ा कोई मामला नजर नहीं आया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जवान अनंतनाग से लापता हुए थे। 1 महीने की छुट्टी के बाद जवान 1 फरवरी को ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन कैंप में इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की। इनका मोबाइल भी स्विच ऑफ था, जिसके बाद इनके घर वाले, अहले खाना काफी परेशान नजर आए। और जब इन्हें पता चला कि ड्यूटी इन्होंने ज्वाइन नहीं की है, उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने तलाश शुरू की और तलाश शुरू करने के बाद अब खबर यह है कि जिला अनंतनाग से लापता हुए टेरिटोरियल आर्मी के जवान के हवाले से जानकारी मिल गई है, वो मिल चुके हैं और पुलिस ने इसे तलाश कर लिया है। इनसे इस वक्त पूछताछ भी कहा जा रहा की गई है और पुलिस ने यह साफ तौर पर वाजे कर दिया है कि दहशतगर्दी से जुड़ा कोई मामला नजर नहीं आया है। आपको बता दें कि जवान अनंतनाग से लापता हुए थे। 1 महीने की छुट्टी के बाद जवान, टेरिटोरियल आर्मी के जवान 1 फरवरी को ड्यूटी वापस ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन कैंप में इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, जिसके बाद इनके अहले खाना को यह खबर लगी और अहले खाना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से इनकी तलाश की जा रही थी।